हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छवि लो श्याम। हरिऋत अक्षर बीज ऋषि, बंसी सती सुवंश। नख सख सुंदर भान धरो, सुजय जय श्री हरिवंश। एक अनंत भट्ट जी महाराज हुए। ये गुजरात के ब्राह्मण थे। इन्होंने विद्या अध्ययन, शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन बहुत किया था। और जब श्री कृष्ण चंद्र गोस्वामी जी हरिवंश महाप्रभु जी के द्वितीय पुत्र गुजरात प्रांत पहुंचे, वहां इनसे इनका समागम हुआ और कई विषयों पर विद्वानों से वार्तालाप। ये कोई प्रसंग चल रहा था, उसमें ये अनंत भट्ट जी परास्त हो गए। तब श्री कृष्ण चंद्र महाप्रभु जी की शरण में आए, इनके लिए भक्ति का उपदेश दिया, प्रेम लक्षणा भक्ति बताई। तब ये सुनकर के बहुत मुग्ध हुए और शिष्यवन प्रभु जी ने योग्य समझते हुए राधा वल्लभी उपासना की दीक्षा दी और उपासना का जो रहस्य है, रस है, मार्ग है, सिद्धांत है, ये बताया। और गुरु के प्रताप से इनकी विद्या का चमत्कार और ज्यादा बढ़ गया। अब ये सेवक वाणी पर चलने लगे कि वाद विवाद कहाँ नहीं, और ये वाद विवाद छोड़ दिया है। कृष्णचंद्र महाप्रभु के साथ प्रयागराज गए, ऐसी वृंदावन आई, श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन किया, परम इनको आनंद मिला। सेवा कुंज में ये भावना किया करते थे। इनकी इस प्रकार दृढ़मति देखकर प्रिया जी बहुत प्रसन्न हुई थी और आज्ञा दी थी, तुम अपने गुरु का श्रेयस गाओ। यह सुनकर के इन्होंने श्री कृष्ण चंद्र जी का एक दिग्विजय नाम का ग्रंथ लिखा है और राधा अनुनय नाम का जो ग्रंथ है कृष्ण चंद्र जी का, उसके ऊपर टीका की है। ये सत्संग में बड़े मतवाले रहा करते थे और गुरु गोविंद न भेद कराए इस मत को मानते थे। गुरु गोविंद में इन्होंने कभी कोई भेद नहीं किया है। इस प्रकार से एक कृष्णचंद्र गोस्वामी जी के भावन भट्ट जी भी शिष्य हुए। भावन भट्ट हेतु पद कथनित, हेतु कथनित अनुसरी। भावन भट्ट उदार, चरण शरण गुरु कृष्ण की। भवन दिशों भई पार, गुर्जर देश निवासु। विप्र कुल कियो उजागर, भावन में रंगमगी प्रफुल्लित। कुमुद सुधा करो, पंडित बहुगुणवंतो। शास्त्र सव मथया लोके, और सुनत स्वयस हित धर्म सुमति चित जाय बिलोकी। कृष्ण चंद्र विख्यात भय, तिन आप सुशिष्य वर। पुत्र कला त्रहि त्याग दियो, धन धानु छोड़ घर। ये भी गुजरात प्रांत के रहने वाले थे। हरिवंश महाप्रभु जी का स्वयस सुनकर के ये श्री वृंदावन आए थे, परंतु हिताचार्य महाप्रभु जी का श्री कृष्ण चंद्र महाप्रभु जी के शिष्य बने और धर्म रस रहस्य का उपदेश लेकर श्री वाणी जी में चित्त लगाया और भावना रूपी समुद्र की झकोरें खाने लगे।
एक समय ये श्री चपरासी जी के पदों का ध्यान कर रहे थे। इनके कानों में मधुर मधुर शब्द सुनाई पड़ा। जब यह शब्द बहुत ही पास आ गया तो आपने नेत्र खोल करके देखा तो सामने प्रिया जी प्रकट हो गई थी। करोड़ों लक्ष्मियों को लजाती हुई सहस्त्रों सखी इधर उधर सेवा की सामग्री लिए हुए खड़ी हैं और चमार व्यजन बुला रही हैं। नूकरों के शब्द से श्रुतियाँ यानी वेद की श्रुतियाँ निकल रही हैं, स्तुति कर रही हैं और उन्होंने सखी रूप धारण कर रखा है। यह अनुपम छटा देखकर ये विफल हो गए और अश्रुधार बहने लगी और बाद में चिंतन करते हुए उनका निकुंज प्रवेश हुआ। ऐसे ये महान पुरुष थे। इस प्रकार अनन्य रस एक नहीं कई हो गए हैं। महान भाव हुए श्री गोपीदास जी। श्री हरिवंश कृपा जुगल पायो गोपीदासो कृष्ण चंद्र गुरु कृपा ते पुजई मन की आस। पुजई मन की आस वास वृंदावन पायो। श्री राधा वल्लभ लाल ध्यान कर ही लड़ायो। गोपी संग प्रताप नाम हरिवंश गावे। भयन भावना नित्य करतो चित तपन बुझावे। इनके जन्म स्थान का तो कोई पता नहीं लगता है। ये तीर्थ यात्रा करते हुए मथुरा आए थे और यहाँ आने के विद्वानों से इन्होंने धर्म शास्त्रों के ऊपर चर्चा की है। इनका उत्तर नहीं मिला। इन्होंने पूछा कोई यहाँ रस के विद्वान महात्मा है, तो सभी ने बताया वृंदावन में आप चले जाइए, हरिवंश महाप्रभु जी के पुत्र श्री कृष्ण चंद्र जी विराजमान है। तब ये वृंदावन आए और वृंदावन आकर के इन्होंने श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का दर्शन किया था और उनको ही अपना गुरु बनाया है। श्री वृंदावन आए और राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए। चित्त प्रेम से विभल हो गया। कृष्ण चंद्र महाप्रभु जी के ये दर्शन करके उनके शिष्य बन गए थे। अनेक इन्होंने रसकों का संग किया है और रसकों के संग गुणानुवाद में इनकी चित्तवृत्ति रहा करती थी।